न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़े न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारंज, जिते जिते बि मूंखे असांखे पीटीवी नेशनल ॾिसण वारनि खे सिक भरो सलाम साहिर अली ख़ान जो क़बूल हुजे। हिकु चुस्की चांहि जी वठां त थोरो दिमाग़ अञा खुले त तव्हां सां ॻाल्हायां मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं। सुबुह साण चांहि पीअण जो बि पंहिंजो मज़ो आहे। यकीन कयो थोरो थोरो बुखार अथमि, सो चवंदा आहिनि चांहि बुखार में कोन वणंदी आहे, मूंखे बि कोन वणंदी आहे, पर अॼु मूंखे ॾाढी पई वणे। छो हसमुख भाईअ ॾाढी सुठी ठाही आहे। हाणे न मगे खे रखूं था हिते ऐं पंहिंजे प्रोग्राम जो था कयूं आगाज़। जी चवंदा आहिनि, बल्कि उन खां पहिरीं हिकिड़ी ॿी थी ॿुधाए छॾियांव ॻाल्हि। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम ही निकले। इन सां ई रिलेटेड मूं वटि हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त टॉपिक आहे। कीअं, छो, छा जे लाइ चवंदा आहिनि त गुमान खे सुठो रखो, चङो रखो। जे तव्हांजी ख्वाहिश न आहे पूरी थी त उनजो वक़्तु कोन्हो। वरी जेकर ॿी पॉइंट ते असां ॻाल्हि था कयूं, कुझु कहाणियूं ख़तम थी वेंदियूं आहिनि, छो जे तव्हांजी कहाणी हींअर शुरू थियणी कोन थी। ऐं जे वरी असां ॻाल्हि था कयूं, कुझु मौक़ा ज़ाया बि थी वेंदा आहिनि। छो इहा हिकिड़ी पॉइंट आहे, छो मुंहिंजे हथ में मौक़ो छो चयो वियो वरी मूं वटां छो ख़तमु थी वियो। इन लाइ जो तव्हांखे अञा बि तजुर्बे जी ज़रूरत आहे, अञा बि सम्झ ऐं शऊर जी ज़रूरत आहे। ऐं वरी कुझु दरवाज़ा नथा खुलनि, छो त उहो टाइम तव्हांजे लाइ मुनासिबु न हुयो। वरी असां ॿी पॉइंट ते था अचूं, कुझु माण्हू विया हली, ठीकु आहे न, कुझु माण्हू विया हली, छो उहो सफ़ो, उहो किताब जेको लिखिणो हो उहो तव्हांजे लाइ हो ई कोन, छो जो तव्हांजी किताब में हुनजो ज़िक्र ई कोन्हे, या तव्हांजी किताब में ज़िक्र आहे त उहो हिकिड़ो सफ़ो आहे, उन सफ़े में आया विया हली। पूरी किताब जे अंदरि रहण वारा उहे माण्हू कोन हुआ। वरी असां ॻाल्हि कयूं त दर्द जेके आहिनि न, ॾुख दर्द एॾा तवील थी वेंदा आहिनि जो आख़िर में इंसानु मायूस थी वेंदो आहे, ऐं एॾो मायूस थी वेंदो आहे जो दर्द में अची वेंदो आहे ऐं परेशान थी वेंदो आहे, ऐं लॻंदो आहे त सभु रस्ता मुंहिंजा बंदि थी विया आहिनि, सभु मुंहिंजूं ख़्वाहिशूं हाणे कॾहिं पूरियूं कोन थींदियूं। पोइ इंसानु जॾहिं मायूस थींदो आहे, उन वक़्तु उहो अगरि अलाह जी रसी थामींदो आहे ऐं सोच रखंदो आहे त उनजे लाइ यकीन कयो जेतिरो दर्द तवील हूंदो आहे उन खां डबल तवील ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि जेके वापसि न ईंदियूं आहिनि, ऐं उनजी ज़िंदगीअ में हिकु निखार पैदा करे छॾींदियूं आहिनि। सो ज़िंदगीअ खे ख़ूबसूरत ठाहिण लाइ, सुहिणो करण लाइ असांखे खपे त असांखे कंहिं बि शइ ते माना ईअं न सोचणु खपे त हीअ पूरो न थियो त असांजी ज़िंदगी बीह रही, असां हीअं न कयो त कोन, उहा शइ तव्हां लाइ कोन हूंदी आहे। पर ज़हन में रखो, 100 दफ़ा का बि ख्वाहिश पूरी थी न पूरी थिए न, उहा वॾी पॉइंट वारी ॻाल्हि हूंदी अथव। ऐं जेकी पूरी थींदी आहे, जे तव्हांजी सचाई हुजे। जीअं तव्हां ही मूंखे ड्रेस ॾिसो पिया, असांजी जेका प्रिंट एंड पैटर्न्स, ठीकु आहे, प्रिंट एंड पैटर्न, सो ही तव्हां हुनजो ड्रेस ॾिसो पिया, माशाल्लाह
पूरे वीक खां आउं पायां पई हिननि जा कपिड़ा हिननि जी छपाई नो ईअं चऊं त ज़बरदस्त क़िस्म जी ऐं वॾी ॻाल्हि त जेके गुलनि मां पंहिंजो कलर्स जेके उहे जेके चवंदा आहिनि न फूड कलर्स ही उन्हनि कलर्स खां ठहियलु आहे जो हिन में को डप बि कोन्हे कहिड़ी स्मेल ईंदी आहे कंहिं शइ मां कंहिं ड्रेस मां कपिड़े मां अमूमन ईंदो आहे उनजो कलर अहिड़ो इस्तेमालु थियो वञिबो आहे इन्हनि शयुनि खां ई बिल्कुलु ज़बरदस्त आहे एॾो सॉफ्ट कपिड़ो आहे एॾो ज़बरदस्त हिन जी प्रिंट जेकी नज़र अचे थी ओड़ी साम्हूं बि आहे बिल्कुलु डल न आहे छो जो स्क्रीन ते हिकिड़ो नज़र ईंदो आहे पिक्स में हिकिड़ी शइ नज़र ईंदी आहे ऐं वरी उहा ई शइ वरी तव्हां साम्हूं ॾिसंदा आहियो त डल हूंदी आहे ऐं अमूमन इलाही ड्रेसिस मूं छॾे ॾिना आहिनि सिर्फ़ु इन करे पर इन्हनि खे अगरि साम्हूं बि अची ॾिसो त बि ओढ़ाईअनि जहिड़ा नज़र अचनि था सो थैंक यू सुमरो भाई जंहिंजे करे असांखे हीअ ड्रेसिस मिलिया पूरो वीक ऐं सुभाणे बि मूंखे पाइणो आहे अञा त ऐं परीहं बि सो बहरहाल अॼु ख़ासि तौर ते असां वटि इंसान दोस्तीअ जो ॾींहुं पियो मल्हायो वञिजे इंसान दोस्ती ॾिसो न इहे सभु शयूं थोरियूं थोरियूं ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि जेकी गॾिजी गॾिजी कतरा कतरा दरिया ठहे कड़ी कड़ी ज़ंजीर ठहे ऐं जे हिकिड़ी खिचड़ीअ में लूणु हूंदो त ठलो खिचड़ी आहे पाणी में ठहियलु आहे दड़ो हिकिड़ो चमिचो तेल जो विझी छॾियांव लूणु विझी छॾियांव जीअं हुन में दाल जी थोरो विझी था छॾियो हिकिड़ो चहर ऐं हिकिड़ो चस्के वारी शइ सुठी थी वेंदी आहे ऐं हिकु मरीज़ खे खाराईंदा आहियूं ऐं उहा ई दाल आहियूं आम तौर ते न खाराए सघंदा आहियूं त माना मसाले वारी नथा खाराए सघूं पर उहो उन में कारनि मिरनि ते ठाहे करे जीअं ठाहींदा आहियूं केॾी ज़बरदस्त शइ थींदी आहे तीअं इंसान दोस्तीअ जो बि ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे इंसानियत जो ॾींहुं बि मल्हाइणु घुरिजे सुठी सोच जो ॾींहुं बि मल्हाइणु घुरिजे सुठो करण जो ॾींहुं बि मल्हाइणु खपे ऐं उन खां पोइ इंसान खे इंसान जे रिश्तनि खे सुठे तरीक़े सां निभाइण जो ॾींहुं बि हुजणु खपे सिर्फ़ु दोस्ती न सो ख़ल्क़े ख़ुदा जी ईअं चऊं त भलाई लाइ उनखे आम करण लाइ करे हीअ ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे इंसान जी दोस्तीअ लाइ हीअ ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे ऐं उन्हनि अफ़रादनि जो जेके ख़ल्क़े ख़ुदा जी मख़लूक आहिनि या ॿिए लाइ सुठो कंदा आहिनि उन्हनि सां मुहबत करे बि हीअ ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे उन्हनि खे यादि करे बि हीअ ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे छो त इलाही अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके असां खां परे थी वेंदा आहिनि जिन खां असां मिली न सघंदा आहियूं त उहो ॾींहुं बि मल्हाइणु घुरिजे ऐं इहो ॾींहुं ख़ासि तौर ते इन लाइ बि मल्हाइणु घुरिजे रंग व नसल खे हटाए करे अछे कारे जी भगदौड़ खे हटाए करे छोटे डिघे बिंदरे थुल्हे खे हटाए करे बि इहो ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे सो असां बि इहो ॾींहुं उन ई सेंस सां मल्हाईंदासीं सो अॼु हींअर त टाइम आहे साइमा इरफान जो त उनखे चवंदसि हल फिलहाल त तूं मूंसां पंहिंजो ई तुंहिंजो ॾींहुं मल्हाए छो जो पाण बि त आहियूं दोस्तूं अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो साइमा फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त ज़बरदस्त थैंक यू हसमुख भाई सिंधी में ॻाल्हायो अरे छा ॻाल्हि आहे माना इहो पको सिंधी सिखे ऐं कोशिशि कयां भई अॼु त तूं पुरानी उहा कोन जेकी आहे असांजी जेकी एक्ट्रेस हुई रूही बानू अॼु त तूं रूही बानू लॻी पई आहे हा ॾिसो वारनि जो स्टाइल पुराणो दौर छो जे एनिवर्सरी बि असांजी अचण वारी आहे पीटीवी जी वाह वाह छा ॻाल्हि करे मज़ो ईंदो इंशाल्लाह इंशाल्लाह है ना सुठा बि लॻंदासीं इंशाल्लाह रोज़ लॻूं था हा रोज़ लॻूं था अड़े छा ॻाल्हि आहे ॾिस हमारी सिंधी अञा बि सुठी थी छो त कोशिशि सां हर शइ माण्हू हासिल करे ईंदो आहे हाँ लेकिन कभी अगर बीच में भूल चुक हो जाए तो माज़ूर न ये असांजा व्यूअर्स ॾाढा प्यारा अथई वो खुश थी ना हूंदा ये कोशिशि पई करे ऐं असां पाकिस्तान जो इहो मयार आहे दोस्त है उन्होंने कहा भाई तुम सिंधी में इंट्रो तो एटलीस्ट आप आओ तो सिंधी में दिया करो मैंने कहा बिल्कुल सर आंखों पे तो ये कि उनकी ख्वाहिश आज पूरी की मैंने और लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे पूरी सिंधी आए सही वाली क्या मैं बोल सकूँ और मैं कोशिश पूरी करूँगी और आज यही प्यार मोहब्बत जगाने के लिए हम जमाऊंगी क्या बात है क्या बात है मूंखे त ख़ुशी बि ॾे तूं सिंधी बि ॻाल्हाई वाह जो कमु करे छॾी तो ये कि आज इहो हाणे ने के थी माना ही त यो उन्हनि जो आहे कराटे वारनि जो के चाबुक वांगुरु देखिए ना उसका हम दूसरा इस्तेमाल करें अरे वाह उन्हें पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है कि लेग्स जो है उसकी एक्सरसाइज बता रही हूँ अक्सर औकात ऐसा होता है कि रात को सोते हुए आप जब लेट सो जाते हैं उस वक्त क्या होता है इंटेंसी
तकलीफ सी खिंचाव से फील होता है, यकीन कर नींद नहीं आती नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मौसम आजकल ऐसा है, हाँ, सुस्ती इसमें तो कायली भी हो रही सुस्ती है, बुखार भी हो रहा है। मौसम थोड़ा चेंज होता है तो उठने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता भी थोड़ी देर और जैसे आपने कहा थोड़ी देर और लेटे हाँ, रहे। उस चक्कर तो में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना इंसान उठते उठते। तो कोशिश करें कि जब रात को सोएं अपने बिस्तर पे उस वक्त ये एक्सरसाइज करें, और उससे पहले करें, और जब आप सुबह उठें तो उस वक्त ये वाली एक्सरसाइज करें। क्या तो बात है। यकीन करें काफ़ी हद तक आपका मसला जो है हल हो जाएगा, और आपकी जो है ये तकलीफ, ये खिंचाव काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करना है। ये वाला बैंड लेना है, या घर में रस्सी है, दुपट्टा है पुराना, हाँ तो आप ले सकते हैं। लेकिन यकीन करें इतने मजे का ये पोज है, जब आप कर रहे होंगे ना आपको खुद अंदाजा होगा। बच्चों की स्कूल की जो होती है ना, सैश जो होती है, सैश होती है, उससे भी कर सकते हैं। उसको भी आप पकड़ के कर सकते हैं जब पुरानी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये क्या है, इसको आप 10 की काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, और इसको आप ऑनवर्ड, आप जितना आपके पास टाइम है आप इसको लेके जाएंगे। ये होल्ड करेंगे, और ये बहुत रिलैक्सिंग है। और इसी तरह साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। होल्ड, जितना आपके पास टाइम है आप होल्ड कीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है हम इतना होल्ड नहीं करवा सकते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी तरह साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसी तरह से दोनों अपने बॉडी को पीछे ले जाइए, और दोनों लेग्स को इस तरह जैसे 1 बाय 1 किया था, अब आपने टुगेदर करके अपने फीट को और करना है। कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको खोल भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों पाँव ऐसे रखेंगे और ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। होल्ड होल्ड, इनहेल एक्सेल। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, ये भी कीजिए, ये कीजिए कि एक ही वक्त में आपको 2 से 3 वेरिएशन इसकी बता दिए। तो इससे क्या होगा कि ये आप जब रेगुलर करेंगे तो इससे आप बहुत जो है रिलैक्स फील करेंगे, खिंचाव आपका कम होगा, आपका पेन कम होगा, और इसके साथ जान छूट जाएगी। और इसी तरह से जिन लोगों की नी में यहाँ ख़ास तौर से यहाँ ज़्यादा पेन है कि मोड़ने में और इसको बेंड करने में मुश्किल होती है, उठने बैठने में, हाँ वो भी ये चीज़ इस तरह से, हाँ ये 1 2 3 4 5। अब उसके अलावा उसी टांग को जी इसी तरह यही बिल्कुल 10 दफा, बिल्कुल 10 टाइम्स से स्टार्ट करें। बाकी आप जितना आप लेके जाना चाहें इसको, आप तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। उसको 15 फिर 20 बिल्कुल फिर बिल्कुल 25 इस तरह करते जाए, उससे बड़ा रिलैक्सिंग फील होगा। बिल्कुल रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग फील होगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत मजे की है, और फिर इसको दोनों को भी इस तरह से इसी तरह से, हाँ 1, लेकिन इसको फुल प्रेस करना है, ये प्रेशर देना है ताकि यहाँ पे नीचे की साइड पे नीज के नीचे स्ट्रेट हो जाए इस तरह। हाँ बिल्कुल। तो इसको अच्छी इसके अलावा भी है, इसके अलावा बस ये है, और बहुत वैसी तो खैर बहुत सारी हैं, बहुत सारी। टिप ऑफ द डे आप हमें टिप ऑफ द डे ये है कि जब आप रात को सोने लगें तो नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के अपने पाँव और अपने हाथ, सही कह रही हैं, अभी जो मौसम के लिहाज जैसे ये आपको लेग्स में पेन है, ये इसी से रिलेटेड बता रही हूँ कि जब डायबिटीज वाले बंदे वो ना करें। नहीं कर सकते हाँ, नमक है ना, हाँ जो हाई जिन लोगों का ब्लड प्रेशर है उनको थोड़ा सा अवॉइड कर दे। नमक खा तो नहीं रहे, पाँव को लगा रहे, लेकिन आपको पता है ये भी आपकी बॉडी पे असर करता है। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे काला नमक है ना, वो पिंक सॉल्ट है, ये काले नमक है, जब वो मिलाएंगे वो थोड़ा सा मिकदार में आप यूज़ कर सकते हैं, उसका इतना नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान है ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो बीपी
हाई वाले हैं और वो कंट्रोल करें तो वो ये कि ऐसे भी आप गर्म पानी में पाँव रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जो ये एक्सरसाइज किए उसके बाद और आपकी लेग्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी जो है ब्रेन जो है आप जब हाथ डालेंगे तो आपको जो है ब्रेन जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और बहुत अच्छा फील करेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी जब ये वाली नींद गर्म पानी के अंदर हाथ और सो मच साइमा। तो अब हम जा रहे हैं अपने काउंटर की तरफ। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और मैं जा रही हूँ अपना शेफ शाइना शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम शाइना। अस्सलाम सायरा, क्या कैसी बात हैं? है, पापड़े शापड़े सारे बना के रखे हुए, क्या सबसे बात पहले है। तो आप क्रैकर्स लें। मैं तो उसको पापड़ कहती हूँ, हाँ बिल्कुल, बच्चों की तरह। नहीं हाँ तो क्रैकर्स नहीं कहती, पापड़ बिल्कुल। कहती हूँ। क्या बना है आज क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स जो है वो आ चुके Exactly. हैं और नवंबर का मिड चल रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है वो सूप्स बनाए, 2 टाइप्स ऑफ सूप्स बनाए। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। और एक तरीके से वेलकम हम जो है वो विंटर्स का भी करेंगे। अच्छा सारा, यहाँ पर हमने 2 सूप्स बनाए, एक हमने बनाया है चिकन कॉर्न सूप और एक हमने बनाया हॉट एंड सावर सूप। दोनों ही बहुत ज़्यादा यमी होते हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग होते हैं, तो इसलिए हमने आज इनकी रेसिपी भी लेकर आए कि हम किस तरह से हमने ये बनाया, तो वो भी हम बता रहे हैं साथ साथ। अच्छा सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जो मेरा और आपका फेवरेट है चिकन कॉर्न सूप, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनता है। अच्छा इसका क्या रेसिपी क्या होती है, सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कितने पर्सन के लिए सूप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4% सर्विंग बनाया है कि जिसमें 4 नीचे कीजिएगा ताकि हमारी कैमराज को बिल्कुल कैप्चर करे, थोड़ा सा उनको दिखाइए ये वाला बाउल, क्योंकि सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं जेड़ो को चंबो पंजो उन्हें अगर पॉइंट्स पंजे लगा बैन जबरदस्त जी जी जी। हाँ नहीं तो हाँ बिल्कुल। अच्छा इसकी हम रेसिपी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं हमने कितने पर्सन्स के लिए बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4% सर्विंग बनाई है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 लीटर पानी। 1 लीटर आप पानी ले लें, उसमें आप 2 चम्मच चिकन जो पाउडर होता है उसको घोल लें, घोल के उसको सेपरेट करके रख लें। सबसे उसके बाद क्या करना है, हमें चिकन का ब्रेस्ट पीस लेना है, 250 ग्राम का मैंने लिया था, उसको मैंने अलग से बॉईल कर लिया। जब वो बॉईल हो गया तो अच्छा चिकन को हमें श्रेड करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम यूँ करके श्रेड कर रहे हैं। तो इसका श्रेड करने का भी मैं तरीका बता दूँ कि आपने चिकन का पीस बॉईल करा, बॉईल करके आपने उसे अपने मार्बल पे या टॉप पर रखा और आपने लिया रोलिंग पिन यानी कि बेलन। स्लिप पे यानी कि अब थोड़ा सा उर्दू में आ जाते हैं, स्लिप पे आपने रखना है चिकन का पीस और लेना है बेलन और उसको अच्छे से प्रेस करेंगे आप, तो वो चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही बारीक तरीके से श्रेड हो जाएगी। लेकिन ये काम आपने करना है प्रोसेस थोड़ी जब चिकन नीम गर्म हो, अगर चिकन ठंडी हो जाएगी जब आप करेंगे तो वो श्रेड नहीं होगी। तो हमने चिकन को श्रेड करके अलग रख लिया। उसके बाद जो हमारा चिकन वैसे भी बता दें कि हाँ अलग अलग करना है, हाँ। चिकन का रेशा करना है बेसिकली, जो हमारा स्पेसिफिक वर्ड है उर्दू का हमारा हाँ एंटीना के जरिए भी जाता है बिल्कुल बिल्कुल कुंडा कुर्चन में बने तो लाइन के नथा बने खैर माशाल्लाह ये रावड़े सिलाई छुया पर एकड़ो लफ्ज के कुछ बिल्कुल 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 हाँ। तो दोनों चीज़ों में हमें बताना चाहिए। हाँ। अच्छा हमने चिकन को बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसको अच्छे से हमने रेशा कर लिया जो कि हमने बेलन की मदद से किया, उसको सेपरेट कर लिया। 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर घोला हुआ था, उसको हमने यानी कि 1 लीटर आप समझ लें 4 ग्लास पानी, 4 ग्लास पानी में 2 चम्मच आपने चिकन पाउडर घोल के अलग रख दिया। 1/4 कप पानी में आपने 3 to 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर उसको घोल के आप अलग रख लें। ये सारी चीज़ें आपने सेपरेट कर ली। फिर जो हमने 1 लीटर पानी में चिकन पाउडर घोला हुआ था वो हमने स्टोव पे यानी कि चूल्हे पे हमने चढ़ाया स्टोव पे अपनी। उसके बाद हमने क्या उसके अंदर किया, हमने उसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें उसके अंदर शामिल करी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी चिकन बॉयल हमने श्रेड करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड करी। ऐड करने के बाद जो कॉर्नफ्लावर हमने इसके अंदर डाला हुआ था उसको डाला। अच्छा मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये तमाम सॉसेज इसके अंदर ऐड करी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर तमाम मसाले डाल दिए, सब कुछ कर दिया। कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने इसके अंदर इसको गाढ़ा इसकी थिकनेस कर ली जितनी मुझे इसकी थिकनेस रिक्वायर्ड थी। 1 लीटर में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इनफ होता है जो एक परफेक्ट थिकनेस देता है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने लेना है 1 अदद अंडा। अंडा बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि कॉर्न सूप में जो है वो अंडा बॉयल होकर जाता है, बट नहीं जाता बॉयल होकर। आपने क्या करना है, अंडा लेना है, अंडे को फेंटना है, फेंट के ग्रेजुअली इसमें
आपने ऐड करना है। तो आप वो अंडा ऐड कर देंगे, उसके बाद जो है वो हमारा ये सूप तैयार हो जाएगा। हम स्टोव को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सूप जो है वो इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी दूसरा जो हमने हॉट एंड सार बनाया है। हॉट एंड सार जो होता है ये बहुत मोस्ट डिमांडिंग चलता है, तो ये हमने जो बनाया है इसकी मैं आपको रेसिपी झटपट से बता देती हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले लेनी है चिकन, 250 ग्राम चिकन लेना, उसको बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लें। एक अदद शिमला मिर्च ले लें, एक अदद गाजर ले लें, बंद गोभी ले लें। तीनों चीज़ों को अलग अलग आप जूलिन्स में कट कर रख लें, यानी कि पतली पतला जो है वो आप उसको स्ट्रिप्स की तरह कट कर लें जूलिन में। आप वो तमाम सब्जियां अलग कट करके रख लें। लहसुन ले लें आप, लहसुन जो है वो आपने 3 जवे लेने, जिसको बारीक चॉप करके आपने अलग रखना है। ये हमारी आ गई वेजिटेबल्स कॉर्नर। अगर आप इसमें मशरूम्स ऐड करना चाहते हैं आप इसमें मशरूम्स रखें, आप इसमें प्राउन्स ऐड करना चाहते हैं आप प्राउन्स और चिकन जो भी है आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स उनको रखें। 3 टेबल स्पून चिली ऑयल होता है। चिली ऑयल चाइनीज़ कुजीन के लिए तैयार होता है। बेसिकली अगर हॉट एंड सार की बात करें तो ये चाइनीज़ सूप होता है। तो अगर आपके पास, क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ कुजीन होती है सारा चिली ऑयल में बनती है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं यहाँ पर चिली ऑयल भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह बनता है। अच्छा, चिली ऑयल जो है वो बेसिकली बाहर आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप जो है वो नॉर्मल जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है वो लें, आप उसके अंदर क्रश चिली ऐड कर लें। आपने क्या करना है, उसके बाद जो है चिली ऑयल के अंदर आपने गार्लिक क्लोव्स जो होते हैं उसको चॉप किया हुआ था वो उसके अंदर ऐड करना है। चिकन ऐड करनी है, तमाम वेजिटेबल्स ऐड करके उसको सौते कर लेना। इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेगा वरना वो ओवर कुक्ड हो जाती है। उसके बाद आपने इसी तरह 1 लीटर पानी में आपने जो है वो 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर जो घोल के रखा हुआ था वो लेना है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, जिसको आप 1/4 कप पानी में घोल लेंगे। जब आपकी चिकन फ्राई हो जाएगी आप उसके अंदर डालें 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिली, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1/2 कप जो है आपने केचप का उसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने जो चिकन स्टॉक तैयार करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और 1 अंडा लास्ट में आपने इसी तरह लेना है, उसको फेंट के ग्रेजुअली ऐड करना है। तो इस तरह से हमारा हॉट एंड सार सूप तैयार हो जाएगा। ये हो गई हमारी तैयारी। मराइल त तव्हांखे लॻो हूंदो डिगो, पर एॾो डिगो कोन हुयो। ॿुधण में ज़रूरु डिगो, छो जो ॿिन्हिनि जी रेसिपीज़ हुयूं ऐं इहे शयूं घर में खपनि, ॿाहिरि ॾाढियूं महांगियूं थियूं पवनि। सो थैंक यू सो मच शाइना, एॾी सुठी शयूं ॿुधाइण लाइ। इहे हींअर त माण्हू ईअं आहिनि जो गर्मियूं, माना असां वटि अञा ताईं गर्मियूं ई आहिनि कराचीअ में, पूरे सिंध में, पर माण्हुनि कोट पाइण शुरू करे छॾिया आहिनि, इंजॉय करणु शुरू करे छॾिया। ॿुधो असांखे बि खपे त असां जेको आहे छा ॿुधायूं, बिल्कुल ये हमने चिकन कॉर्न सूप बनाया और साथ हॉट एंड सार जेको आहे सूप ॿुधाइणु शुरू करे छॾिया आहिनि। सिर्फ़ु इन वजह सां तव्हां हुनजो मज़ो वठो। इंतज़ार में रहंदासीं सर्दीअ जे, त ॾींहुं वेंदो निकिरी ऐं पोइ रहिजी वेंदासीं वांदा। सो वञूं था नंढड़ी साई ताईं, वरी जल्दी था अचूं वापसि। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। यस, वेलकम बैक। वाकई सुबुह जा रंग ॾाढा वणनि था, गुलड़ा खिलनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। छो ख़ुशी पई थिए, छो मज़ो पियो अचे, इन करे पियो मज़ो अचे जो वाकई असांजे अॼु हिन ड्राइंग रूम में हिन जॻहियुनि ते गुलड़ा ई पिया खिलनि, जिन सां मिलाईंदासीं असां तव्हांखे। सभिनि में पहिरीं आउं तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त पहिरीं बि असांजी इन्हनि सां मुलाक़ात आहे। हिननि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में सॾियो आहे। मूंखे MCR मां आवाज़ इलाही तेज़ पई अचे, तंहिं करे थोरो आउं डिस्टर्ब थी थियां, प्लीज़ बंदि कयो माइक खे जी। छो जो लाइव शो हूंदो आहे त थोरो इहो थींदो रहंदो आहे। सो इहो तव्हां असांखे झले छॾियो, असां तव्हांखे झलींदा आहियूं घटि, पर तव्हां असांखे इलाही झलींदा आहियो। महिरबानी लख एहसान तव्हांजा जी। त असां वटि आहे जेकी प्रेसिडेंट छा आहे अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जी, जिनखे असां पहिरीं बि मदू कयो हो, फरियाल आसिफ, जेके बस आप वेलकम था क्यों। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, जबरदस्त, शुक्रिया, बड़े अच्छे काम कर रही हैं और आज इसी नए काम और अच्छे काम की वजह से आप यहाँ ये ॾाढो सुठो कम कयो अथनि, ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं उन सां गॾु आहे उन्हनि सां फहमीदा मेमर साहिबा। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। ये भी आपका ही पार्ट है, वही का मेंबर है। ओके, अच्छा। उसके अलावा हमारे पास इनकी केयर टेकर भी है, जिस काम के सिलसिले में इन्होंने शुरू किया है। मैं माइक निकाल देती हूँ, शोर बहुत आ रहा है। तो जमीला
जो है वो भी इनकी केयर टेकर है। किस चीज़ की केयर टेकर है वो भी हम आपको बताएंगे। सो असां तव्हांखे उन्हनि खे बि था वेलकम कयूं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास जी। असल में जेको आहे फरियाल पहिरीं त हिननि जा स्कूल हूंदा आहिनि ऑर्गेनाइज़ेशन जा, ऐं माशाल्लाह को 14-15 हिननि जा स्कूल आहिनि। पर मसइलो इहो हो त उहो ई मां टेंशन हुयो त इंटीरियर मां अचण वारे ॿारनि खे मसइलो पियो थियो रहाइश जो। लाज़मी आहे या त ॿारनि खे पढ़ाइजे या कीअं अफोर्ड कजे, कीअं उन्हनि खे कराइजे जो उन्हनि खे हिते रहिजे। पर मसइलो इहो आहे कंहिं ते एतबार कजे, कीअं पंहिंजे ॿारनि खे छॾे ॾिजे। हींअर तव्हां ॾिसो था त सोशल मीडिया जे ज़रिए इंसान खे केॾी अवेयरनेस अची वई आहे, केॾी ॼाण थी वई आहे, केॾो एहतियात बि कनि पिया। गवर्नमेंट बि उन सोशल मीडिया जे ज़रिए पंहिंजे चैनल्स जे ज़रिए हर जॻह कुंड कुड़च में पंहिंजूं ॻाल्हियूं पहुचाए थी, सिर्फ़ु इन करे त माण्हुनि खे ॼाण थिए ऐं उन्हनि खे सम्झ में अचे त छा क़दम खणणो आहे छा न। सो हिननि हिकु अहिड़ो स्टेप खयों जेके चवंदा आहियूं हॉस्टल, न सिर्फ़ु गर्ल्स पर बॉइज़ बि। असां वटि 2 स्टूडेंट उन्हनि जूं मौजूदु आहिनि जेको असांखे गाना बि ॿुधाईंदियूं जेके हिननि जे हॉस्टल में रहंदा आहिनि ॿार। छोजे ही ॿारनि खे मख़सूस ॿारनि खे रखंदा आहिनि जेके वाक़ई ज़रूरतमंद आहिनि। ईअं त हू चवंदा आहिनि जे कराची जा परते था रहनि रहण था चाहनि हॉस्टल में, त असां उन्हनि खे बि कंदा आहियूं, पर कोशिशि कंदा आहियूं त इंटीरियर के साइड के हम ज़्यादा लें, क्योंकि लाजमी उनकी रिहाइश का मसला होता है। कराची वाले तो चलो दूर से भी आ जाते, लेकिन अगर बहुत दूर है तो उनका भी हम कोशिश करते हैं कि मसला हल कर दें। तो हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं, सुहाना रमज़ान क्लास 3, फरहाना हुसैन क्लास 3, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही फर्स्ट क्लास। क्या गाल कजे त ॾिसो अंदाज़ बयां ऐं स्टाइल ऐं जवाबु ॾियण जो अंदाज़ जेको ॿुधाए थो त हिननि जी तरबियत कीअं पई थिए ॿारनि जी। सो उन्हनि खे बि था वेलकम कयूं असांजे प्रोग्राम में ऐं स्टार्ट था कयूं असां फरियाल खां। फरियाल, ये बैठे बिठाए क्या सोच रखी? ये तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि इन्होंने कहा कि दूर है ये वो। असल मेन वजह क्या थी कि आपको एक हॉस्टल को भी वहाँ लाना पड़ा? देखें, हमारे जो काम होते हैं ना वो हमें खुद भी नहीं पता होता कि अल्लाह ताला हमसे क्या क्या लेना चाहता है। बेशक। फहमीदा मेमन अमेरिका से आई थी और इन्होंने आती ख्वाहिश जाहिर की कि इनको एक हॉस्टल बनाना है जिसमें ज़्यादा ऑर्फनेज बच्चे हों और कोई और हो, या फिर ये कह रही थी कि मैं कोई और इदारे में काम करूँगी जहाँ पे ऑर्फन हो। मैंने कहा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जब ये बात कर ही रहे थे तो उसी वक्त एक साहब, मैं यही हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह हमारे काम होते हैं, कि उन्होंने आकर ये ऑफ़र दी हमें कि ये कहा उन्होंने कि मैं ऑर्फनेज बनाना चाहता हूँ और उसमें अल-फुरक़ान अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो बस वहीं से हमारा एक स्टार्ट हो गया। फहमीदा माशाल्लाह पहले भी सिंध जाती रहती थी, इंटीरियर सिंध, वहाँ से बच्चों को लाती थी, उनकी तरबियत करती थी, उनको वापस भेजती थी। अब हमने कहा कि हम ये बच्चों को बुलाएंगे और इनको रिहाइश देंगे और बहुत अच्छी रिहाइश देंगे, ऐसी रिहाइश जो एक मिडिल क्लास घराने को रिहाइश दी जाती है। मैं अक्सर ऑर्फनेज वगैरह में जाती थी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि बच्चे मैले कपड़े पहने हुए हैं और एक स्टील की प्लेटों में या हाथ वो आस्तीन लंबे। तो मैंने इनसे कहा था कि हम कम बच्चे रखेंगे लेकिन हम उनको म्यार अच्छा देंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चियों से हमने शुरू किया था और अब अल्लाह का शुक्र है कि 22 बच्चियाँ, अभी 1 साल भी शायद पूरा नहीं हुआ है, 22 बच्चियाँ आ गई हैं, जिसमें ज़्यादातर इंटीरियर सिंध से, मीरपुर, बठोरो और इस तरह के इलाकों से हैं। और उसके बाद जब हिम्मत बंधी तो फिर हमें ये हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर लोग बहुत कहते थे कि आप सिर्फ लड़कियों को कर रही हैं, लड़कों को क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था तो हमें यह था कि ज़रा पहले थोड़ा हम तजुर्बा तो ले लें। जी, तो फिर उसके बाद जब हिम्मत बंधी तो मैंने इनको ख्वाहिश जाहिर की और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में, इंस्पायरिंग फ्यूचर, उन्होंने हमें हौसला दिया। उन्होंने कहा कि आप लड़कों को का भी हॉस्टल खोलें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। और फिर हमने अब हिम्मत की है, मेरा ख्याल है 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि हमने इन बच्चों को इंटीरियर सिंध से बुलाया है। और इनमें ऐसे बच्चे भी हैं कि एक बच्चा जो है वो काम करता था वहाँ पर और उसके अब्बा उसको भेजना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो चाइल्ड लेबर था, वो कुछ दिहाड़ी कमा कर लाता था। तो फहमीदा ने उनको ऑफ़र की कि भाई आपको जो पैसे मिलते हैं वो मैं आपको दूंगी। क्या बात है। और आप इस बच्चे को भेज दें।
तो अब वो बच्चा उनको भी मिल आए रहा है हैं। मंथली खाने पीने जी, का, तो बच्चे और की जिंदगी बच्चे बन पढ़ रही भी है। रहे हैं। और आप आकर कभी, मैं तो पहले भी आपको कहा था कि आप ज़रूर विज़िट करें, हमारे स्कूल्स भी विज़िट करें, हमारे हॉस्टल भी विज़िट करें, तो आप देखेंगे कि हम किस किस्म का म्यार दे रहे हैं ना। एग्जैक्टली जहाँ दिल मुतमईन होता है तो दिल बढ़ता है, दिल बढ़ता है तो फिर दिल करता है कि हम चीज़ों को बढ़ाते जाएं। तो हम फहमीदा से बात करेंगे कि कैसे ये ख्याल आया आपके दिल में कि आपको ये सारा काम करना है। असल में मैं मतलब यही सोच रही थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं कुछ अर्से अमेरिका चली गई थी और वहाँ रह रही थी, लेकिन वहाँ रह के मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सुस्त हो गई है। हाँ, सुकून नहीं था जिंदगी सुकून की, नहीं आ रहा सुकून था, हासिल कुछ करना है। करूं, मैं कुछ करूं ना। एग्जैक्टली। तो बहुत मैंने दुआएं की और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि आप जाके ऑर्फनेज खोलें। तो बस मैंने वहीं से इरादा करके और फिर आई थी, और मैं इनके साथ 2011 से ही काम कर रही हूँ स्कूल के साथ, लेकिन मैं कुछ वक्त के लिए अमेरिका चली गई थी। तो जब मैं वापस आई तो मैंने इनसे कहा कि मुझे ऑर्फनेज खोलना है। तो इन्होंने फिर आखिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम हमारे स्कूल का काम देखें, फिर आप खोल लीजिएगा। और इसी में अल्लाह ने बस ये इनके साथ ही जोड़ दिया फिर वापस। चलो अच्छी बात है ना, एक बड़े पैमाने पे चीज़ बढ़ती जाएगी तो उसमें ज़्यादा लोगों की भी जगह होगी और फिर वो काम भी अच्छा होगा, मयार भी, तो ये ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन है। देखते थे ना कि इंटीरियर सिंध है, बहुत हमें ज़रूरत महसूस होती है। एग्जैक्टली। हमारी एक मीरपुर बठोरो ब्रांच है, वहाँ पर हम जाते थे, और अभी बहुत जल्द हम सजावल में भी खोलने वाले हैं, छोड़ जमाली में। तो वहाँ हम जाते हैं तो हमें लगता है कि असल ज़रूरत तो यहाँ पर है। और आप यकीन करें, लोग पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि आप स्कूल खोलें यहाँ क्या पर। बात है। इतनी तो हम यहाँ कराची में तो बहुत से मवाक़ हैं, सिंध में कम है। तो ये तो इनकी एक बहुत हिम्मत की अच्छी वजह पॉइंट से है ना हमें कि आप काम- जगह जगह पे स्कूल और हॉस्टल रख लें। हॉस्टल तो फिर वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वहीं के लोग होंगे, तो ये तो ज्यादा बेस्ट आइडिया है। तो इस पे काम कर रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। हम तो ये मिशन ही हमारा ये है कि हमें तालीम फैलाना है, बग़ैर किसी ज़बान के, बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के, बस सिर्फ़ और सिर्फ कुछ रोशनी फैलाना है एजुकेशन के ज़रिए कि हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा न सिर्फ ये सेक्युलर है बल्कि ये इस्लामिक भी है, क्योंकि हमारे बच्चों को माशाल्लाह इस्लामिक एजुकेशन भी दी जा रही है। तो जबरदस्त, ये मेन चीज़ है, क्योंकि वो बच्चों के जवाब देने से मुझे अंदाज़ा हो गया था माशाल्लाह। और जबकि अभी तो आप लोगों ने ज़्यादा कोई बात भी नहीं की थी, अभी स्टार्ट ही नहीं थी बात का, लेकिन अंदाज बता हमारे देता है। स्कूल में पढ़ते हैं तो वो तरबियत जो है ना, कहते ना पहले का ये दौर था कि जहाँ स्कूल और घर दोनों में तरबियत मिलती थी। इस वक्त जो है स्कूल वाले कहते हैं हमारा काम पढ़ाना है, तरबियत देना नहीं है, माँ बाप दे। माँ बाप कहते हैं हमने पैसे दिए, आप तरबियत भी आप दो, पढ़ाओ भी आप। जबकि इस तरह नहीं होता। जब हम अपना काम जैसे देखे, आप तरबियत के जरिए कहते, एक तरबियत जो है ना, आपकी तालीम की कमी पूरी तो हो जाती है, लेकिन अगर तरबियत सही नहीं है तो उसकी कमी तालीम भी कभी नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि तालीम की कमी तरबियत पूरी कर देता है, लेकिन तरबियत की कमी तालीम कभी नहीं पूरी करती। तो इसलिए ख़ास तौर पे ये देखें कि आप जवाब दें हर टीचर, हर वो बंदा जो जहाँ काम करता है कि मुझे अपनी ईमानदारी से वो सारा काम करना चाहिए। अब उसमें फ़ायदा या नुकसान उससे आपका ताल्लुक नहीं, आप अपनी ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि ये नंबर, ये काउंटिंग अल्लाह की तरफ से होते हैं और वहीं काउंटिंग चलती है, जो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। हमारे पास जो मौजूद है वो जमीला खोसो भी मौजूद है। जी जमीला, माशाल्लाह तव्हां बि यंग आहियो ऐं तव्हां हिन फील्ड में आहियो, त इहो ई छो त तव्हांखे केयर टेकर थी करे इन्हनि ॿारनि लाइ करिणो आहे? छो जो तव्हां त पाण ॿार आहियो। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तालीम जेको आहे सो दीन जी ॾेई छॾी आहे ऐं दुनिया जी। त मूंखे बहितरीन जगह इन खां वधीक काई न लॻी त मां हिते सेफ भी हुजां ऐं ख्याल भी रखियो वञे, मुंहिंजो बि रखियो वञे ऐं पोइ उन खां अलावा मुंहिंजे ॿारनि जो बि। त दीनी ऐं दुनियावी तालीम ॾियण जी अहिड़ी सोच तव्हां जहिड़ी सभिनी जी थी वञे। ऐं चवां थी हिकिड़ो कोम्बो तयारु थी वञे, गुलदस्तो तयारु थी वञे पाकिस्तान जो। अच्छा, तव्हांजो तालुक कराची सां ई आहे? लाड़काना, सिंध लाड़काना। माशाल्लाह, लाड़काना खां तव्हां हिते आया आहियो इन कम लाइ। ज़बरदस्त, क्लैपिंग जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छो जो एॾी सुठी सोच रखी सभिनी। पर इहा क्लैपिंग सिर्फ़ु जमीला लाइ न आहे, फहमीदा लाइ बि आहे, पंहिंजो फरियाल लाइ बि आहे, उन ॿारनि लाइ बि आहे, उन माइटनि लाइ बि आहे, उन पाकिस्तान लाइ बि आहे जो ई मिली करे हिकिड़ो कमु कनि पिया। असल में ही आहे न जो मैम जेका आहे ऐं ही जेके आहिनि उर्दू स्पीकिंग आहिनि। असां जेके इंटीरियर सिंध मां ॿार घुराए त उन्हनि खे उर्दू सम्झ में एॾी न पई अचे, त उनखे वरी सम्झाइण जे लाइ त अल्हम्दुलिल्लाह तो ये भी आपका एक अच्छा अचीवमेंट है कि आपने फिर उसको प्रेफर, यानी कि आपने समझा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बोली
वो कहते हैं ना कि कनेक्शन बने। देखिए आप जब अल्लाह की खातिर कोई काम करना शुरू करते हैं ना तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते वही जाते मैं हैं कह रही आपके कि लिए। अल्लाह ताला रास्ते फिर बना साथी देता है। मिलते जाते हैं अच्छे अच्छे साथी और आप और काम अल्लाह ताला ने ऐसा लगता है कि सारी प्लानिंग अल्लाह ताला की थी, जो ईद को लाया, हमको लाया और बच्चों को लाया, क्योंकि हम कराची के बच्चे एडमिट करना चाहते थे लेकिन हमारे पास सिंध के बच्चे आते चले गए। कितनी नेकी की बात है कि डबल से वो कहते हैं बोनस की सूरत में मिल रहा है आपको। वो कहते हैं ना आपकी नीयत पकड़नी है कि नीयत में आपके क्या है। ये दो उंगलियां होती है कि बुराई है अच्छाई है, आपको सिर्फ नीयत पकड़नी होती है कि मुझे इसको पकड़ना है अच्छाई को, तो वो अच्छाई खुद ब खुद आती रहती है। और जिस दिन आपके जहन में ये हो जाता है नहीं इसमें फायदा देर से होगा, तो आप बुराई को पकड़ते हैं। वो यकीन करें बुराई स्लो स्लो चल के खतरनाक हो रही होती है, लेकिन अच्छाई जो लगती है कि स्लो है वो स्लो नहीं होती। मेरी सोच ये है और मेरे ख्याल से आप लोग कि हमें क्या चाहिए होती है, किस चीज़ की लालच होती है। एक घर, दुनियावी तरक्की, एक तरीके से एक गाड़ी, इतना आ जाए कि इज्जत की जिंदगी गुजर जाए, कि अच्छे कपड़े खरीद लो। इससे बढ़कर तो आपकी 4 गाड़ियां भी काम की नहीं है। आप उस एक ही गाड़ी को इस्तेमाल करते, एक टाइम पे 4 गाड़ियों में पाँव नहीं रख सकते, एक ही को रखते हैं ना। तो आप वही एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें, तो आप वो अल्लाह से बात करें, अल्लाह को कहें, अपने दुखड़े बयान करें दुनियावी तरीके में कि अल्लाह हमें डिग्रेड किया जाता है क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, तो तू हमें कार दे दे, जैसी भी दे, जो भी दे, एक कार दे दे, एक घर दे दे और इतना दे दे कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारें। किसी के हाथ आगे हाथ इस तरह ना इस तरह भी कर दे, मेरे ख्याल से पूरा हो जाता है। बिल्कुल लोगों का यकीन नहीं है असल में। असल तो आपका रूहानी सुकून होता है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें आपको सुकून नहीं दे सकती हैं। नहीं दे सकती, समझे ना। हमने चीजें जो है वो अपने दिल से लगा ली है और लोगों को इस्तेमाल के लिए रख लिया है, और वो चीज आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या निकला। लेकिन उस माहौल के बावजूद आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास बच्चियां भी मौजूद हैं, इन्हनि ॿारनि खां असां ॿुधूं था त तव्हां असांखे छा था ॿुधायो, क्या सुना रहे हैं? सुनाए कि गाना सुनाने वाली हैं आप लोग, क्या बात है, क्या सुनाएंगी? नात, जबरदस्त, ये तो और भी अच्छा, जबरदस्त जी। इनके पास माइक है बच्चा, चलिए आप दोनों माइक साथ लें और मिलके, ठीक है। ऑन है, ऑन है जी, ऑन है। अल्लाह मौला कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्ला नहीं थकता, सफर तय हो के रहता है, सफर तय हो के रहता है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, कहीं सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। ये दूसरा अट्रैक्शन हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, ज़बरदस्त। अच्छा हाँ, असां पंहिंजो फहमीदा खां पुछंदा थी, तो अब आपका इरादा यही है कि मैं यहाँ बैठ के काम करूँ या फिर वापस आप चली जाएंगी? अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी इसके लिए, कितनी ज़बरदस्त और बात है, यानी कि अब आप ख्वाहिश यही पाकिस्तान कि के अंदर हाँ, ही मेरा रहेंगी। एंड यही होगा। बात कहना चाहूँगी, जी, 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 माशाल्लाह जी। ये इतना प्यार करती हैं बच्चों से, खुद भी वहाँ रहती हैं, हालांकि ये अपना बहुत अच्छी रिहाइश इनके पास क्लियर सी मौजूद बात है। और इनको ज़रूरत नहीं है इन बच्चों ज़रूरत के नहीं साथ है। रहने की, लेकिन ये खुद रहती दिल भी के हैं। सुकून के लिए। और बच्चे जब बीमार होते हैं तो मैंने खुद देखा, भी एक बच्ची हमारी बीमार हुई थी और उस बच्ची को इन्होंने वो फ्लड एरिया से आई थी तो उसके सर में मैगट्स पड़ गए थे, तो मैंने कहा फहमीदा ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं और कोई नहीं, उसकी शायद सगी माँ भी ना करे। उसके पूरे ज़ख़म अंदर तक आ गए थे और इन्होंने उसके हाथ से वो एक एक उसका मैगट निकाल रही थी और वो कुलबुला रहे थे कीड़े अंदर ना, और
उसको फिर सर्जरी के लिए ले गए। तो हमारा जो सबसे बड़ा एक मसला होता है ना, ये बच्चों को हम रख तो लेते हैं लेकिन मेडिकल अगर हमें प्रॉब्लम हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कौन से अस्पताल ले जाएं, कहाँ लेकर जाएं कि ये बच्चियों का फ़ौरन वो हो जाए। एक और बच्ची थी जो आधी रात को उसको ब्लड आने लगा, तो ये जमीला और हफ्सा उसको लेकर गई, इन दिनों ये यहाँ पे नहीं थी। तो ये बच्चियों को रखना और लड़कों को रखना कोई इतना आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ये दो घर चला रहे हैं जी। और मैंने कहा अगर आप अकेली, मैं अगर अकेली भी होती ना तो मैं कभी नहीं सोचती कि मैं 25-30 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारूं, जबकि मैं, आप देखें इतने सारे लोग हैं वो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो तो नहीं ला के बच्चों को साथ रख लेते। इनके अंदर ये जज्बा है, इन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए कर लिया। मसला आपकी अपनी फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो वो सब भी कहते हैं कि अम्मा आप वहाँ चली जाती हैं, आप हमें टाइम नहीं देती। नहीं, वो इस चीज़ से खुश है कि मैं एक चीज़ में पॉजिटिव काम में हूँ। हाँ, वो इस चीज़ में खुश है, फख्र महसूस करते फख्र महसूस करते हैं। क्या बात है। लेकिन वो मिस करते हैं बहुत, लेकिन ये है कि और दोनों बेटी मेरी बाहर ही हैं, अमेरिका में हैं। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जमीला से। जमीला कहाँ, या आप यूँ कहें कि मैरिड हैं आप? नहीं। तो अब माशाल्लाह अभी से आपका इस तरह सफ़र है, तो फिर आपने सोचा है कि आगे चलकर इंसान है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, और आपने काम इतना अच्छा किया है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको जीवन साथी भी ऐसा दे कि वो आपके साथ शाना बशाना चले, ताकि आपके लिए आगे हडल्स या मुश्किलें नहीं आए। लेकिन जब कहते हैं कि नीयत बांध लो तो काम आसान हो जाता है। तो फिर अम्मी वालों ने कहा बेटा आप इतना दूर जाओगी जॉब के लिए और इस काम के लिए, आपको दूर नहीं जाना चाहिए, हमारे करीब रहना चाहिए। नहीं, मेरी अम्मी जो है वो परेशान होती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं चाहती मैं उनसे दूर रहूं। तो मैंने उनको इस बात पे राज़ी किया है कि मैं आपसे डेली वीडियो कॉल पे बात करूंगी और मैं आपके पास आया करूंगी ना, तो कभी मैं उनको यहाँ बुला लेती हूँ, कभी मैं खुद चली जाती हूँ उनके लिए। और भी बहन भाई हैं माशाल्लाह से? जी जी, तो वो आपसे छोटे? नहीं, सब मुझसे बड़े हैं। अच्छा, ओ अब वो कहते हैं ना पहला और आखिरी तो बड़ा लाडला होता है, और वो लाडली जो है उनसे दूर है, तो आप उनको भी बुला सकती हैं यहाँ आकर, एक वॉलंटरली आप वो काम करें तो वो भी और बेस्ट हो जाएगा, उनका दिल भी खुश हो जाएगा इस चीज़ से। और क्या चाहिए? किस तरह इनसे आपका रब्ता हुआ, कैसे आपने ढूंढा इनको, या आपने कैसे फरियाल ढूंढा इनको? ये फहमीदा इंटीरियर से जाती रहती हैं तो इन्होंने लिया, लेकिन ये बच्चियों में भी बहुत, हमारे साथ से वही काम कर सकता है कि जिसके अंदर जज्बा भी हो। खाली अगर वो कमर्शियल तनख्वाह के लिए कोई यहाँ पे काम नहीं कर सकता। इन बच्चियों में इतनी खैर है कि इन्होंने ओन कर लिया, इन बच्चों को भी, इस घर को भी, और माशाल्लाह एक ये है और एक तो मेरे ख्याल में अपने बच्चे पालना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैं वही तो कहती हूँ, बच्चे पालना मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 टीचर्स होती हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ चल रहे होते हैं बच्चे, और हमसे बच्चे भी मोहब्बत करते हैं, हम भी उनका ख्याल रखते हैं। गिव एंड टेक है, आप जो दोगे वही लोगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रॉब्लम्स का भी पता चलता रहता है, हर एक के अलग अलग होते हैं, तो सब कुछ सही रह जाता है जी। असां वटि ॿार वेठा आहिनि, हिकु आहे कदीर हुसैन, ॿियो आहे हशाम अली। वारिस वारिस, अच्छा, हिते यहाँ हशाम लिखा हुआ है, वारिस अली। ओके, वारिस अली। सो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह क्यूट क्यूट सा ॿार वेठा आहिनि, खिलनि पिया, मुस्कुराइनि पिया, ख़ुशि पिया थियनि, ऐं आहिनि बि नंढड़ा नंढड़ा। तव्हां हिते कराची आया पंहिंजी ख़ुशी सां? उते कमु कंदा हुआ तव्हां कराची, पंहिंजो ॻोठ में पंहिंजे? पोइ उते कीअं, पोइ तव्हां कीअं सोचियो त तव्हांखे हिते अचणु खपे? उते ॻोठ में त अबू ऐं अम्मी वॾो परेशान हूंदा हुया, उतां जा माण्हू बि सही न हुया, त अबू असां कराची में आयासीं, त हिते अबू असांखे पढ़ाए नथो सघे, पढ़ाए न पिया सघनि, ऐं परेशान हुया। मूंखे बि पढ़ण जो शौक़ु हुयो। छा कंदा आहिनि बाबा? बाबा ड्राइवर है। ओके, पोइ तव्हां, अच्छा जी हिते तव्हां हिते ख़ुशि आहियो, मुतमिन आहियो, अम्मी बाबा यादि ईंदा आहिनि? जी, अम्मी बाबा यादि ईंदा आहिनि, लेकिन अम्मी ऐं बाबा असांजी आपा एॾो ख़्यालु रखंदी आहे त यादि न ईंदी। पोइ उन्हनि सां तव्हां ॻाल्हाईंदा बि त हूंदा न, फ़ोन ते ॻाल्हाईंदा हूंदा, वीडियो कॉल ते ॻाल्हाईंदा हूंदा, त मुलाक़ात त थी वेंदी हूंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिते तव्हांखे एॾो प्यारु करण वारा आहिनि, त तव्हांखे ॿियो छा खपे न? ऐं पोइ तव्हांखे अॻियां बि त वधिणो आहे, ज़िंदगी बि त ठाहिणी आहे, पढ़ंदो लिखंदो जी, त पोइ कामयाब बि थींदो, पोइ तव्हांजो बाबा तव्हां ते फ़ख्रु कंदो, है न? तव्हांजो नालो आहे कदीर जी, ऐं हू आहे वारिस। वारिस सां ॻाल्हाईंदासीं। वारिस जी मुस्कुराहट में वॾी शैतानी लिखियल आहे, है न? वारिस ॿुधाए पियो तव्हां वॾो नोटी बॉय आहियां, है न?
शैतानियूं इलाही कंदो आहियां, पोइ मूंखे चवंदा न वारिस तोखे ईअं न आहे करिणो। पर अमूमन बिलाल नाले जा थोड़ा शैतान ॿार हूंदा आहिनि, पर अॼु मूं वारिस नाले जा शैतान ॾिसी अॼु मुस्कुराहट पई ॿुधाए न वारिस जी। वारिस छा सोचियो, छा आयो, मम्मी पापा यादि ईंदा आहिनि? भाई कीअं कयो वेझो ओके। नंढड़ा ॿिया भाउ भेण आहिनि तव्हांखे? जी आहिनि, हाँ। वॾा आहिनि उहे, नंढड़ा आहिनि? वॾा आहिनि। वॾा आहिनि। उई क्यूटी क्यूटी। तव्हांजी टीचर बि त नंढी आई आहे त तव्हां सभिनी नंढड़े नंढड़नि खे छिके वधई पाण वटि, है न? सही आहे न? पोइ ख़ुशि वेठा हूंदा आहियो, दिलि चवंदो आहे मम्मी पापा सां मिलण वञा, या वीडियो कॉल ते ॻाल्हाईंदा आहियो? वीडियो कॉल ते। इहो फ़ाइदो थी वियो आहे न, ईअं लॻंदो आहे मम्मी पापा वारा साम्हूं वेठा आहिनि। पर तव्हांखे इहा बि त ख़ुशी थींदी न, तव्हां पढ़ंदव लिखंदव अॻियां वधंदव त तव्हांखे मज़ो ईंदो, तव्हां इंजॉय कंदव। केरु दड़का ॾींदो आहे हॉस्टल में? जमीला जेकी आहे दड़का ॾींदी हूंदी, प्यार कंदी आहे। पोइ तव्हां कीअं छॾींदो हॉस्टल? लाज़मी एॾो प्यार जो हूंदो ज़बरदस्त। बाबा छा कंदा आहिनि तव्हांजा? जो एक्सीडेंट थी वियो आहे, कुझु न आहे कंदो। ओके, सुठी ॻाल्हि आहे न। त ॾिसो हींअर पढ़ाई जो तव्हांखे मौक़ो मिली वियो आहे, पोइ वॾे भाउ भेणनि खे कोन था चओ त अचो अची पढ़ाई कयो हिते? न सो क्यूट, क्यों क्यूट। का असां छा सां दिलचस्पी आहे, छा था कुॾणु चाहियो? माना क्रिकेट कुॾणु चाहींदा आहियो, पंहिंजो बास्केटबॉल कुॾणु चाहींदा आहियो, या ॿियो कुझु गेम तव्हांखे दिलचस्पी आहे? छा सां दिलचस्पी? वाओ। ऐं कदीर खे? क्रिकेट। ओ ठीकु आहे, माना ॿिन्हिनि खे क्रिकेट। ऐं असां ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजो जमीला। छोकिरनि खे संभालणु ॾुखियो आहे, लड़कों को बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है। कहीं भी आप चले जाएं, लड़कियों को बड़ा कंट्रोल होता है ना। अम्मा हमारी जब डंडा दिखाती थी तो चाहे 2 घंटे हो या 6 घंटे बाथरूम में बंद हो जाया करते थे, लेकिन ताले लगे तब हमारे घर में जब हमारे यहाँ बेटे पैदा हुए। अम्मा ने कहा वो रास्ता बाहर का लेंगी, लड़कियां मेरी रास्ता बाथरूम का लेती थी कि अम्मी के डंडे पड़ने वाले। तो उनको कंट्रोल करना बड़े बच्चों को बड़ी मुश्किल बात होती है, तो कैसे संभाल लेती हूँ? नहीं, एक हमने अभी कारी सज्जाद को रखा है जो लड़कों के लिए रखा है, लेकिन ये लोग भी जाती हैं, उनको पढ़ाती हैं। इनको ट्यूटर एक आता है जो इनको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता है, स्कूल का होमवर्क करवाता है। और ये जो सज्जाद साहब हैं, ये बच्चों को नमाज भी पढ़वाते हैं, इनको मस्जिद ले जाके फिर इनके साथ खेलते भी हैं। तो ज़ाहिर है ये लड़कों के लिए लड़के चाहिए था, लेकिन जब तक वो हमें मिले नहीं, जब तक जमीला और हफ्सा ने और फहमीदा ने बहुत साथ दिया। और फहमीदा ये लड़कों के साथ के हॉस्टल में ही रहती हैं रात में, और बस अब एक बेड़ा उठा लिया। मैं दिन में लड़कियों के साथ रहती हूँ और रात को लड़कों के साथ रहती हूँ। इसके अलावा ये स्कूल के भी काम करती है माशाल्लाह। ये ब्रांच 11 हमारी सिकंदराबाद में, उधर का भी इनके विजिट्स होते हैं, उसको भी देखती हैं। ये जो हमारा अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये टीम वर्क है। ऐसे ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो अपने अपने खामोशी से अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ना उनको किसी लालच चाहिए, उनको ना कोई ओहदा चाहिए, ना उनको अपना नाम चाहिए। अच्छा, वाइंड अप करते हैं सिर्फ इस बात पर कि एक होता है बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एक करके कमाने वाली बात हो जाती है कि बस पैसा है पैसा है। एक होते हैं दिल से करने वाले, जैसे आपने बात की कि जब तक जज्बा ना हो तो हम वही चीज़ प्यार मोहब्बत डांट के भी, ऐसा नहीं, आँख के ज़रिए भी माँ बच्चे को समझा देती है कि ये तुम गलत हो, और वो आँख भी बच्चा समझता है। ज़रूरी नहीं होता उस पर डंडा उठा के हम काम करें। मैं समझती हूँ उस प्यार से जो काम होता है, डंडे से डर खत्म हो जाता है ना। डंडा मरा तो गाना भी बहुत अच्छा गाना। हाँ मुझे पता है वो, मैं उसको पता है एक सरप्राइज किया आपने, हमारा सरप्राइज कर दिया। चले कोई बात नहीं, लेकिन उनके मुंह से सुना तो ज़्यादा अच्छा लगा कि सरप्राइज जमीला के शो का ॻाइण जो। तो जमीला खां असां गानो भी ॿुधंदासीं ऐं पोइ नंढड़ी साईअ ते वेंदासीं हली गानो ॿुधंदे ॿुधंदे। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी कहा था मैं विजिट करूंगी, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं ज़रूर करूंगी, अब मैं कंफर्म करूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत। और इस तरह के काम होना भी चाहिए, और दिल को एक किसी के लिए नेकी जब हम करते हैं ना, दिल को सुकून बहुत मिलता है। हमें भी पीटीवी नेशनल का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शर्लीन का, आपका, कि आप लोग हमें मदऊ करते हैं, मौका देते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के काम को लोगों तक पहुंचा सकें। ये एक टीम वर्क है, क्योंकि लाजमी जब तक हमें ऊपर से, यानी यूँ कह के हमारे डायरेक्टर साहब,
हमारे डायरेक्टर, हाँ, प्रोड्यूसर सभी को सब, इसका और मतलब हमारे मेन चीज हमारे ये प्रोड्यूसर सारे हैं, लोग ठीक है। जब माशाल्लाह। तक ये बंदे हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते, यकीन करें, जी। क्योंकि एक टीम है, डायरेक्टर है, जीएम है, पीएम है, डायरेक्टर, एक डायरेक्टर वहाँ होता है, एक यहाँ प्रोड्यूसर, जिसको डायरेक्टर भी कहा जाता है, और प्रोड्यूसर शकील भाई में भी आपने बुलाया था हाँ। हमारे तो बच्चों वो को। सारे जब मिलते, इकबाल डे पे खास तौर पे ये बच्चे हमारे पास आए थे, मैंने बात भी की थी, बिल्कुल। तो मकसद ये है कि हमारी भी एक टीम वर्क है, जैसे आपका टीम वर्क है, तो हम सब मिलके यहाँ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुन्ना भाई भी काम में होते हैं, हमारा कैमरामैन होते हैं, हमारे फोटोग्राफर होते हैं। टीम के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। सकता। अकेला एमसीआर में आदमी तो लोग कर होते हैं ही नहीं हमारे, सकता है ना। ये असल तो- चीज ही होती है मिलजुल के। म्यूजिशियन होते हैं हमारे, ये सब मिलकर हम एक कॉम्बो बनता है, तब जाके हम करते हैं। तो मैं कहूँगी जमीला से, जमीला तव्हां ॿुधायो असांखे गानो, असां वञूं साईअ ते। अच्छा, तव्हांखे ॿुधाए गानो ॿुधणु पसंदि कंदो या नात हम? तव्हांजी दिलि जे ते मुतमइन हुजे उहो कयो, असां फ्री हैंड छॾींदा आहियूं, दिलि ते जेको दिलि चवे। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। गुलड़ा चढ़न था जड़े से जो घुरे, त गुलड़ा चढ़न था, सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी, वापसि असां अची विया आहियूं। ॾाढी ख़ूबसूरत हिकिड़ी असांजी हिकिड़ी महफ़िल हींअर ॼमी वई आहे। टाइम जी कमी आहे, तंहिंजे करे वधीक तारीफ़ ॾियण खां बजाए इहो चवंदसि त इंसानु पंहिंजो पाण खे पाण ख़ूबसूरत ठाहे सघे थो, जे ठाहिणु चाहे। अॼु ताईं तव्हां असां वटि ॾिसंदा आया आहियो मेकअप जेको आहे ॿिए जे चहिरे ते मॉडल जी ज़रूरत आहे, पर हिन वक़्तु असांजी मेकअप आर्टिस्ट असांजी उहा पंहिंजी मॉडल पाण आहिनि। सो असां वटि मौजूदु आहिनि जेको आहे अनम सलमान। यस, अनम सलमान जंहिंखे तव्हां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ख़ास बात है ये कि हम दूसरे पे मेकअप करके दिखाते हैं, खुद पे दिखाना बड़ी बात होती है। जी, बिल्कुल। और ये चीज़ एक न्यू और चेंज है हमारे इस प्रोग्राम में जो आप दिखाएंगी। और उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है बहुत ही प्यारी सी अपना ज्वेलरी मेकर, जो कि ज्वेलरी को बड़ा खूबसूरत बनाती है हर अंदाज से। मेरे ख्याल से उनको उनकी ज्वेलरी को दिखा देना चाहिए। हफ्सा रानी, आए हाय क्या नाम है, रानी, आए रानी पठानी, वाह जी ज़बरदस्त। जुमले पे जुमला काफिया बन गया है वैसे। बड़ी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी मुझे नजर आ रही है। मैं इनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम हफ्सा से कहेंगे कि हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हफ्सा नहीं, हफ्सा तो वो है, हफ्सा रानी, ये है अनम सलमान। तो अनम से कहेंगे, अनम आप ये कैसे आइडिया आया कि आपको खुद का अपनी मॉडल बनना चाहिए? सेल्फ ग्रूमिंग का आजकल बहुत कम रुझान है। मॉडल्स के ऊपर तो हर कोई कर लेता है, अपने फेस के ऊपर लाइव करना जो है वो आजकल कोई इतना कॉमन नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट किया जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बेस वगैरह किया हुआ है, लाइट न्यूड सा मेकअप किया हुआ है, लेकिन मैं आपको अब नाइट बोल्ड लुक करके दिखाऊंगी कि अगर आप नाइट लुक, और आजकल वैसे भी विंटर्स हैं, तो विंटर्स में जो है वो थोड़ा सा बोल्ड लुक, लिपस्टिक वगैरह डार्क पसंद करते हैं। तो अब लाइट लुक देख लिया है आपने, आप देख नहीं रहे हैं इनका, अब वो डार्क होगा जी। तो आपके पास है 10 मिनट, टाइम स्टार्ट। टाइप अप जी। तो हमारी जो है अनम जो है मेकअप को स्टार्ट कर रही हैं, तो आप भी देखिएगा कि अनम जो है किस तरह इसको मुकम्मल करती हैं जी। क्या बात है। ओके,
अच्छा अगर हमारी कैमरा जो है ना इनको साइड से ले ले मेरे ख्याल से मुजीब भाई, हाँ, ताकि इनका सारा मेकअप नज़र आए हमारे व्यूवर्स को, ताकि उनका, और आप क्लोज भी ले लें। हाँ हाँ जी, ओके। और मैं चाहूँगी कि मैं पीछे से जाके अनम को इस तरीके से दिखाऊं कि हमारा मेकअप आ सके। हाँ बिल्कुल, ये ज़बरदस्त यहाँ से जा रहा है और मैं इस तरफ से पीछे से जा रही हूँ हफ्सा रानी की तरफ भी हमारा मेकअप आप दिखाते रहे दोनों तरफ से, ताकि पता चलता है, और हम हफ्सा की ज्वेलरी को भी देखते रहे। मेरे ख्याल से मैं चश्मा भी ले आती हूँ ताकि मैं करीब से देखूँ। अच्छा, ये आप मेकअप देख रहे हैं किस तरह वो बोल्ड तरीके से, वाकई उसको ना सिर्फ बोल्ड कह रही थी बल्कि बोल्ड मेकअप भी दिखा रही है। और यहाँ मैं इस तरफ आ गई हूँ ज्वेलरी की तरफ। क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यूँ नहीं लग रहा कि हम घर में तैयार होते हैं। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के बाद सब कहेंगे कि हमें इस तरह ही ईजीली तैयार हो जाते हैं। क्या बात है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है जी। तो ज्वेलरी पे भी हम खड़े हैं, मैंने ग्लासेस पहन लिए हैं मैं दिखाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अगर यहाँ से कोई अभी फिरोज ही निकल आता तो मैं अभी से अभी पहन लेती कि चलो, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये मुझे दीजिएगा, और ये जी देखें, ज़बरदस्त। और जो है अनम जो है हमारी यहाँ कर रही हैं, और जब तक असल में डोरी लगानी है इस पे, पिने नहीं है, डोरी लगा देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त अनम, ज़बरदस्त। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी मेकअप पे शुरू हो जाऊँ। आप अकेले के लिए क्यों करिए, लेडीज़ को एक हेल्दी जेलसी होनी चाहिए वो बड़ी जो है ना निखार पैदा करती है। ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जब तक मैं बड़ा ज्वेलरी पे सर्च और रिसर्च दोनों कर रही हूँ बड़ी खूबसूरती से। क्या बात है, ज़बरदस्त। यहाँ ज्वेलरी भी एक बाज़ार लगा हुआ है मेरी तरफ, और एक यूं कहें डोरी लगा दी इस पे आपने। इसको ऐसे रख देते ना। नहीं, मैंने कहा कि इस पे डमी पे लगा दे। अच्छा, मुझे कोई पिन मिल सकती है हसमुख भाई, 2 पिनें मिल सकती हैं। बॉल पिन से जी 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 जी, ज़बरदस्त, क्या बात है, सही, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, अब आपने जो है आई शेड यानी कि आंखों को मुकम्मल कर लिया है। स्मोकी ब्राउन स्मोक टच दिया है, क्या और लाइनर लगा के जो है मैं इसको क्यों smudge जला रही कर है मुझे, स्मोकी से मुझे वैसे ही बड़ा प्यार है। और अब जो है उसको ब्लॉशन को डार्क करेंगी उसके बाद, है ना। सही सही सही, ज़बरदस्त, हो गया, कर लिया मैंने। ज़बरदस्त, जय, ठीक है ठीक है। ये है जो है हम लोग अभी न, अब हम अनम के काम की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे अगर वो दिखी जाए, जब तक ये आई शेडो को मुकम्मल कर लें। आप देख रहे हैं कि क्या बात है,
बिल्कुल, क्या बात है। ओ वाओ, जबरदस्त जबरदस्त अनम। अभी अनम, ये जो डिफरेंट लुक्स, मुझे तो जबरदस्त यार अनम, बहुत जबरदस्त मेकअप किया हुआ है आपका, क्या बात है। और बड़ी मजे की बात है मॉडल को तैयार करना और फिर खुद भी वैसा ही तैयार होना मॉडल की तरह। ये भी एक टैलेंट है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो कर सके जो ना कर सके, यही चीज़ होती है। ज़बरदस्त, और क्या बात है। क्या ये मुझे थोड़ा ब्लैक है या ब्राउन है अनम? नहीं, वो सामने आपका स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है जी वो ब्राउन है। जी वो ब्राउन किया हुआ है। ओके, अच्छा, ब्लैक स्टोन दे रहा है जी, थोड़ा। जी, जी। और वहाँ पर वो झूमर, और ये आप खुद है? नहीं मॉडल है ना? मॉडल्स हैं जी। हाँ, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त मेकअप किया हुआ है ना, जबरदस्त, क्या बात है। और बड़ा खूबसूरत अंदाज, वो तो मुझे पूरी जो है बारात वाली दुल्हन जो कहें, है ना? जी। क्या बात है। और वो उसी बारात में आई हुई एक मॉडल जो है जी, वो ग्लैमरस अटेंड मॉडल कर रही है मेकअप ना, है वो, जी। जी, दावत को अटेंड कर रही हैं। अच्छा, इंस्टा का पेज की भी हम लोगों ने लिंक जो है वहाँ लिखी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, तैयार भी हो सकते हैं, जा भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। और अनम, वैसे आपका सैलून कहाँ है? जी मेरा सैलून है नॉर्थ कराची 11A में। ओके, नॉर्थ कराची 11A। ये 11A किस साइड की तरफ है? यूपी मोड़ से आगे नागन अच्छा, चौरंगी है। नागन उससे आगे यूपी मोड़ है। नागन, जी जी। ये बड़ा अच्छा गाना भी है जी, जबरदस्त जबरदस्त। और क्या बात है, क्या बात है। अब हम जो है हमारी आंखें मुकम्मल हो चुकी हैं, हमारी आंखें मुकम्मल हो चुकी हैं जी। अब ये मैंने चश्मा देख लो हफ्सा पहना हुआ है कि तुम्हारी ज्वेलरी को बड़ी गौर और फिक्र के साथ में देखूं, तो मैं सोचूं मैं कौन सी अभी पहनना शुरू कर दूं। तो उस सेंस में ये मुझे अंगूठियां भी बड़ी प्यारी प्यारी सी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए मुझे ये अंगूठियाँ, तो ये सारी देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत, इसमें रेड भी टच आ रहा है, सारी गोल्डन और रेड है। वाओ, ये खुद बनाई है? ये बनाते हैं, गोदाम वाले है ना? बनाते हैं। अच्छा, ये किस तरह, थोड़ा ज्वेलरी का आप बताएं कि आप किस तरह ज्वेलरी मेकर है, थोड़ा आप में वो एक्सप्लेन करें। यही है कि बस थोड़ा बहुत काम करने का शौक था, टैलेंट था कि बस कुछ करना है लाइफ में। नग लगाना, तो हाँ, ये जरकुन के नग हम लोग लगाते ये आप हैं। करते हो, ये डिमांड पे होता है कि किसको कैसे बनाने हैं, किसको कैसे ज्वेलरी चाहिए। कोई मीनाकारी की मांगता है, कोई इंडियन मांगते हैं, कुछ जरकुन की मांगते हैं, कुछ कुंदन की मांगते हैं। तो हर किसी का ये होता है, कुछ बजट के हिसाब से भी बनती जाती है। अच्छा, हम ये हल्के सारी से हमने शुरू बनाई करते हुई है हैं। यहाँ पे। तो ये भी किस तरह, इसमें आपकी क्या कारस्तानी है वो इसमें बताइए। ये माला है हमारी मीनाकारी की माला है। ठीक है। इसके अंदर जो भी स्टोन्स लगे हुए हैं ना, वो हमने चिपकाए हैं। ओके, इसको यानी हमने कि इसका चिपकाया कलर और ये सबको जी। आपको डिसाइड ये करना फुल पड़ता है। माला है, ये 3 लेयर्स की माला है, और इसकी गारंटी है काली वाली नहीं पड़ती है। हमारा वर्क ये होता है कि गोल्ड प्लेटेड का पानी, प्योर जो ओरिजिनल सोने का पानी होता है ना, इसको चढ़ाया जाता है। अच्छा, चलिए, तो आज एक टिप भी हमारे व्यूअर्स को दे दें कि घर में अगर काले हो जाते हैं तो वो किस तरह अपने उनको गोरे कर सकते हैं, मतलब गोल्डन। इसको अगर छोटी सी एक टेक्निक है, घर में भी हमारे वो चीज होती है। अगर जो है वो कोलजेक टूथपेस्ट है, कोई भी टूथपेस्ट ले लो, उसकी हमारी अगर कोई भी ज्वेलरी काली हो जाती है तो उसको जो है टूथपेस्ट को 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगा के छोड़ दो। इसके बाद जो है वो जिसका जो कलर होगा गोल्डन होगा तो गोल्डन आ जाएगा, और अगर आने का होगा तो आ जाएगा। हाँ, सिल्वर है तो सिल्वर आ जाएगा। अगर पानी गोल्ड प्लेटेड चढ़ा हुआ होगा और वो काली नहीं पड़ती होगी, कुछ चाइना की ज्वेलरी होती है, हमारे पास चाइना नहीं है। अच्छा, उसका उसमें नहीं है। इजिप्शियन गोल्ड प्लेटेड मीनाकारी सारी गोल्ड प्लेटेड वर्क होता है, कुंदन का वर्क होता है। 10 से 15 मिनट जो है वो टूथपेस्ट लगा दिया। उसके बाद जो हम जिससे टीथ साफ करते हैं, ब्रश से जो है वो उसको, हाँ, वो हमारे घर में तो ये चीजें होती भी है। 10 रुपीज में जो है वो हमारी ज्वेलरी धुल जाती है। ये है कि आप आधा घंटा उसको रखें, फिर उसको ब्रश से ब्लेंड करें और उसको पानी से धो लें। उसको व्हाइट टिश्यू के पेपर में डाल के 20 मिनट के छोड़ दे तो अच्छा, ये ज्वेलरी, वाओ, आप ब्लोशन भी मुकम्मल हो चुका है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अनम का। जबरदस्त, ये जो टेक्निक क्या है ब्लोशन लगाने की वो भी आपने देखी होगी कि खुद को खुद तैयार करना इतना आसान हो जाता है जब हम सीखना चाहते हैं, और बहुत मुश्किल है जब हम सीखना नहीं चाहते। जैसे ये अभी हम इस तरफ दिखाएं आपको अनम की, सॉरी, हफ्सा रानी की ज्वेलरियाँ,
तो ये देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, गोल्डन के साथ जो है शैम्पियन कलर है ना, जी ये शैंपेन कलर है विद शैम्पेन कुंदन कलर के बहुत साथ, मिरर कुंदन के कुंदन का साथ, वर्क किया हुआ है इसके जबरदस्त। ऊपर पूरे और सेट पे। ये मेरी हाँ ठीक है, ये देखिए फिर ये देखिए माला के साथ है, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये इसको क्या क्रिस्टल कहते की हैं? माला है, ये तो क्रिस्टल हमारी घर माला। में बनाई जाती है। ओके। जो आम तौर पे जो लेडीज ओके, होती है ओके, जो जी, जी, ऑनलाइन जी। वर्क करती हैं, जो घर में ये कुछ बना काम करना सकती चाहती है है। वो बनाती हैं। अच्छा ये अच्छा यहाँ ये भी ज्वेलरी आप देखें, इसमें भी एक माला भी लगी हुई है अलग से। ये पूरा एडी जरकुन का सेट है, चाहो तो ओके। इसमें मैच करके आप इजिप्शियन माला भी सही। वेयर कर सकते हैं। फिर वो सिल्वर में भी है। बड़ा खूबसूरत और प्यारा बना हुआ है, जबरदस्त व्हाइट है वो। स्टोन के साथ, पर्ल्स के मोतियों के साथ। और फिर सामने भी आप माला देख सकते हैं, वहाँ भी अगर हम इस माला को भी उसके ऊपर टांग दे तो वो भी हाँ एडजस्ट यही हो है जाएगा, ना? जो भी है आप जिस ठीक पे है। जो मैच करना चाहो आराम से मैच हो भी कर जाएगी। सकते हैं, हम इसको डबल भी कर सकते हैं। डबल भी कर सकते हाँ, हैं किसी इस के तरह। ऊपर माशाल्लाह। ठीक है ठीक है, ये इस तरह मैं कर करके देती हूँ आपको। हाँ ये आप कर लीजिएगा जी, जी। इस तरफ आ जाए, क्योंकि मैं इस तरफ हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और ग्लासेस भी नहीं पहने हुए तो उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ वो उसमें अटक जाता है तो हो जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप अगर इस माला को भी दिखाएं, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिएगा अपना हफ्सा। हाँ, और अगर हम नीचे भी देखें तो ये हमारा आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और सिल्वर के साथ, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये भी देखिए बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये देख रहे हैं, ये देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरा तो दिल सब कुछ पहनने को कर रहा है, मैं क्या क्या पहनूं, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए। तो ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ यार। ये सारी ज्वेलरी जाते हुए चली जाए भाई, इनको रास्ता जाने का बता दीजिएगा, और हसमुख भाई इसको साइड में कर दीजिएगा। सारी ज्वेलरी मैं अगले हफ्ते सारी पहन रही हूँ, सब पहन सब पहन लूंगी। हाँ बस आए, क्या बात है, देखिए जब कितना आपको प्यारा, पहननी हो, क्या आप ला बात है, लीजिएगा। क्या बात है। ये देखिए बहुत अच्छा, ज्वेलरी से बड़ा लगाव होता है मुझे, ज्वेलरी लेडीज पहनने की से शान भी होती ज्यादा जमा करने का जमा शौक करने है। का शौक और होता है कुछ अब ladies लाजमी को। यहाँ हम शो कर रहे हैं तो हमें जरूरत होती है। Exactly, अच्छा ये देखिए मीनाकारी कितना के साथ मीनाकारी का, क्या बात है। ये देखिए ये जस्ट नेकलेस भी अगर इसको नेकलेस, वेयर कर लिया हाँ, जाए ना, ये बिना ये विदाउट इस तरह हम इयरिंग्स इस तरह भी रख सकते हैं, हम इस तरह भी पहन सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा है, जबरदस्त। ये फुल ओरिजिनल मीनाकारी का वर्क हुआ अनम अब हम किस मराइल पे पहुंच चुके हैं, लिपस्टिक और मेकअप तो हमारा सारा स्क्रीन पे आ रहा है, सब देख रहे हैं कि स्टाइल। और ये जो मैंने दिखाए आपको, ये दोनों देखिएगा, ये पिंक में, ये पर्पल में, क्या बात है इनकी, ज़बरदस्त यार, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। एंड थैंक यू हफ्सा, कितनी प्यारी चीज़ें ज़बरदस्त आप लेकर आई। अच्छा हम जब बात करें ये चूड़ियों की, तो हाँ बेंगल्स जिसको कहा जाता है, तो यार ये भी बड़े प्यारे हैं, ज़बरदस्त। वही होता है ना बंदा किस किस चीज़ की। अच्छा ये मल्टी कलर है, वो इजिप्शियन है और ये पर्ल्स वाले हैं। हाँ लोग कुछ लेकिन colours कलर है पसंद मल्टी, करते इसमें हैं, मल्टी multi है, colour है एक स्टोन में भी लगा सकते हैं, मल्टी में भी किसी पे भी लगा सकते लगा ये भी सकते हैं। हमारे घर में काम होता है। क्या बात है, ये तो बस मैं सीखने के लिए आ रही हूँ। अच्छा अगर हम इस कड़ों की बात करें तो ये देखिए, मैं इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को सब नज़र आए। ये देखिए ये गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स हैं सारे, गोल्ड प्लेटेड, ओके क्या बात है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने दिखाई आपको। माला भी आपने देख ली, बेंगल्स भी आपने देख लिए, ज़बरदस्त। और एक चीज़ यहाँ रहती है, ये भी टीके के साथ है सारा, ये चीज़ें भी। अब जो है अनम हमारी जो है इसको क्या कहेंगे, इस लिपस्टिक को, हाँ बोल्ड तो लगा रही है, इसका नाम लिप ग्लो, हाँ मैट लिप ग्लो, मैट लिप ग्लो। ज्यादातर ब्राइड्स के हमारे लोग ये व्यूअर्स को भी पता चले। इसलिए अच्छा use आजकल, करते हैं, अच्छा हाँ, ओके, आप क्योंकि लोग नथ use कर रही वगैरह हैं। पहनी हुई होती है ब्राइड्स ने, तो ये होता है कि मैट होती है ना, तो ये ड्राई हो जाती है। अमूमन वो होता था ना जी, नथ की वरना वजह से नथ की फैल वजह जाते से थे, पूरी फैल बिल्कुल। जाती थी। तो आजकल ये मैट क्या ग्लॉसेस बात है। इतने अच्छे आ गए हैं क्या इसकी बात वजह है। से जो है वो नथ इजीली पहनी जा सकती है, और कुछ खाएं भी तो ये है कि खराब नहीं होती। सही, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। ये जो है सारी ज्वेलरी भी आपने देख ली। आप आ जाएं अपना हफ्सा यहाँ आकर बैठ जाएं, ताकि ज़बरदस्त आपने ज्वेलरी हफ्सा की देख ली।
और हफ्सा का भी कोई इंस्टाग्राम पेज या जी मेरा जो है वो हफ्सा ज्वेलरी की मेरी आईडी है जिससे मैं लाइव करती हूँ हफ्सा रानी के नाम से ही। क्या बात और है। हफ्सा ज्वेलर्स हफ्सा की जो है वो स्पेलिंग मेरा और वो भी YouTube बता दें, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि स्पेलिंग की वजह से भी हफ्सा को कहते हैं। ये है क्या HAFSA हफ्सा RANI रानी। हफ्सा रानी जस्ट जो है वो उसको सर्च करेंगे फेसबुक पे जी, और ज्वेलर्स इंस्टाग्राम पे भी हफ्सा रानी के नाम से ही है, और यूट्यूब पे भी जो है वो हफ्सा ज्वेलर्स के नाम से, हफ्सा डैश डॉट जो है वो ज्वेलर्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह से। और इसके अलावा अगर आप आईडी पे मुझे देखना चाहते हैं तो जो है वो डेली रात में मेरा लाइव होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 घंटे 5 घंटे मेरा लाइव जाता है। 12 बजे के बाद जो है वो आउट ऑफ सिटी की लेडीज होती हैं, कुछ कनाडा वाली, कुछ अफ्रीका वाली, तो वो सारी मेरी अच्छा हम चले एक दो चीज की पूछ लीजिए। जैसे हमने येलो एक माला आपने दिखाई थी, स्टार्ट वाली येलो जो है जी, वो कितने की थी? वो अगर आप यूं रिटेल में बाय करने जाएं तो वो 3,500 रुपए की माला है। और अगर आप हमारे पास से होलसेल में बाय करेंगे तो वो 1,200 रुपए की माला है। ओके जी, 1200 रुपीज में जी, बहुत फर्क है। है। आप होलसेल के हिसाब में देती हैं वहाँ पर? हम होलसेल के हिसाब में वहाँ पे दे रहे होते हैं, और एज जो है वो जितने भी रिसेलर्स हैं, जितनी जो है वो बुटीक वाली हैं, जो दुकानदार शॉप्स वाले होते हैं, उनको भी हम लोग माल दे रहे होते हैं माशाल्लाह से। अच्छा हफ्सा एक चीज और भी बता दें, आप ये इस तरह बाय करती हैं, बाय करके इसकी कलर कॉम्बिनेशन आप करती हैं, स्टोन अलग से खरीदती हैं, उसको फिर लगाती हैं जी। क्या वो डिमांड पे होता है कि अगर कोई कहता है कि हमें ये एक सेट है, इसके सारे कलर्स चाहिए, तो वो सारे कलर्स पे हम लोग बनाते हैं। क्या बात। किसी की भी डिमांड होती है कि अगर ये नेकलेस है, आसान तो कुछ भी नहीं है ना, आसान तो कुछ भी नहीं है। लाइफ सबकी टफ होती है, लेकिन ये वाला जो वर्क है, रातों को बैठ के लाइव करना, सुबह उठ के पार्सल्स देना, दोपहर को उठ के सारी चीजें बनाना, घर भी बच्चे भी। वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन जस्ट वैसे काम पे लग जाओ तो फिर काम जब चल जाता है तो फिर सब आसानी आ जाती है। क्योंकि जब तक मुश्किल नहीं आती तो उसकी उस चीज का मजा भी नहीं आता। मजा नहीं आता। लाइफ जो है वो यही इसी तरीके से हो। अब हमारा अनम हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है, और आपने ग्लिटर भी लगाया है थोड़ा सा हल्का फुल्का, है ना? अब डन जी। अब भाई आप फेस दिखा दे, फाइनल लुक दिखा दे जो है अनम का मेकअप का। क्या बात है, अभी कितना लाइट था, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, जबरदस्त। क्योंकि लोग डार्क जो पसंद करते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक होता है, एक टेक्निक है जिसको आए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। सो बस छा जे न माण्हू गोपिन जे विच में आऊं जाऊं ज्वेलरी मेकअप जे विच में हिकु औरत लाइ इहे शयूं हूंदियूं आहिनि, कपिड़ा ज्वेलरी, ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं। पर इन्हनि सभिनी जे विच में हिकिड़ी शइ हूंदी आहे, उहो हूंदो आहे एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट कयो, ॿिए जी शइ खां ख़ुशि थियो। तव्हां ॿिए जी शइ खां ख़ुशि थींदो, अल्लाह तव्हां सां ख़ुशि थींदो, तव्हांजे लाइ तरक़ियुनि जो रस्तो खोलींदो। हिकिड़ो कारोबार केरु करे थो, तव्हां उनखे सपोर्ट कयो। तव्हांजो सपोर्ट इहो न सोचो त हीअ पियो करे, मुंहिंजो आइडियो हो इहो ज्वेलरी जो, हीअ पई करे त आऊं कीअं कयां, मेकअप जो मुंहिंजो। हर शइ हर कंहिंजी हूंदी आहे, उहा उनजी पंहिंजी मीरास आहे। पर इहो आहे जो तव्हां पंहिंजो कमु शुरू कंदो त नसीब पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे, केरु कंहिंजे नसीब खे छिके कोन सघंदो आहे। जेतिरा जिते पार्लर बि घणा, ज्वेलरी बि घणियूं, ओतिरो विकिरो बि घणो। इहो मुंहिंजे अलाह जो आहे, छो जी कारोबार में बरकत आहे। सो कारोबार कयो, सुठी सोच रखो, पंहिंजे कम में मसरूफ़ रहो, गॉसिप्स खे हेॾां के होॾां को, छो जो जेको अगरि नथो कुझु थिए त उनजो मक़सदु इहो आहे त हिन वक़्तु तव्हांजी लाइफ में उनजी शइ जी ज़रूरत न आहे, त उहा टाइम रखी। जेतिरी देरि सां ईंदी, जेतिरियूं हडल्स तकलीफ़ूं ईंदियूं, ओतिरो आसानियूं वधीक पैदा थींदियूं। सो सायरा अली खान खे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी मिलंदासीं। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़नि था, सुबुह जा नमाज़